2026 में अफगानिस्तान। आधिकारिक नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। 2021 में तालिबान की वापसी के बाद यह नाम दोबारा अपनाया गया। हालांकि दुनिया के अधिकांश देश इस सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं देते, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यही है कि सत्ता पूरी तरह तालिबान के हाथ में है। देश का सर्वोच्च नेतृत्व हिब्बुल्लाह अखुंदजादा के पास है। वे सार्वजनिक रूप से कम दिखते हैं और ज्यादातर आदेश काबुल से नहीं, कंधार से आते हैं। अफगान शासन प्रणाली लोकतांत्रिक नहीं, बल्कि धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित है। यहां मंत्री और गवर्नर चुने नहीं जाते, बल्कि नियुक्त किए जाते हैं। ज्यादातर नेता पूर्व लड़ाके हैं, न कि प्रशासक या अर्थशास्त्री। यह बदलाव प्रशासन के हर स्तर पर दिखाई देता है। सैन्य दृष्टि से अफगानिस्तान पिछले कई दशकों की तुलना में अधिक स्थिर है। देश में कोई खुला गृह युद्ध नहीं है और तालिबान का नियंत्रण लगभग पूरे भूभाग पर है। लेकिन यह स्थिरता नाजुक है। ISIS के जैसे चरमपंथी गुट, आंतरिक असंतोष और पाकिस्तान व ईरान के साथ सीमा विवाद लगातार खतरा बने हुए हैं। आर्थिक स्थिति बेहद कठिन है। विदेशी मुद्रा भंडार जमे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हैं और विदेशी सहायता लगभग बंद हो चुकी है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। महिलाओं और लड़कियों पर शिक्षा और काम की पाबंदियों ने देश के भविष्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। फिर भी स्थानीय बाजार, खेती और अनौपचारिक व्यापार किसी तरह जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। अफगानिस्तान बस किसी तरह टिके रहने की कोशिश कर रहा है। अफगानिस्तान का इतिहास आधुनिक राष्ट्रों से कहीं पुराना है। लगभग 2000 ईसा पूर्व यहां संगठित मानव बस्तियां थीं। यह इलाका हमेशा से सेनाओं और विचारों का एक पुल रहा है। 10वीं से 15वीं सदी के बीच यहां स्वर्ण युग आया। गिजनी और हेरात दुनिया के सबसे बड़े बौद्धिक केंद्र थे। हेरात को खुरासान का मोती कहा जाता था। 1979 में सोवियत आक्रमण ने सब बदल दिया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि दशकों की अस्थिरता की शुरुआत थी। सोवियत वापसी, गृह युद्ध, तालिबान का उदय और 2001 का अमेरिकी हस्तक्षेप सब उसी मोड़ की कड़ियां है। अहमद शाह दुर्रानी को आधुनिक अफगानिस्तान का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने बिखरे कबीलों को एक राष्ट्र में बदला। जलालुद्दीन रूमी, जिनका जन्म बल्ख में हुआ, आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय कवियों में है। अफगान जानते हैं कि रूमी की जड़ें उनकी मिट्टी में है। मुगल संस्थापक बाबर ने काबुल में अपने जीवन के अहम साल बिताए। उनकी आत्मकथा में काबुल एक सुंदर, जीवंत शहर है। और आधुनिक युग में राशिद खान देश के युवाओं के लिए उम्मीद का चेहरा है। वे दिखाते हैं कि अफगान पहचान सिर्फ संघर्ष नहीं, प्रतिभा भी है। काबुली पुलाव अफगानिस्तान का राष्ट्रीय व्यंजन है। यह रोज का खाना नहीं, बल्कि सम्मान और उत्सव का प्रतीक है। इसके अलावा मंतू और बोलानी जैसे व्यंजन आम अफगान जिंदगी का अहम हिस्सा है। प्राकृतिक सौंदर्य में बंदे अमीर की नीली झीलें किसी सपने जैसी लगती हैं, जो खोए हुए साम्राज्यों की याद दिलाती हैं। भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता राजनीति से कहीं पुराना है। मुगल इतिहास, फारसी संस्कृति और बॉलीवुड ने दोनों को जोड़ रखा है। आम अफगान लोगों की नजर में भारतीयों को हमेशा सम्मान और अपनापन मिला है। उन्हें विदेशी नहीं, सांस्कृतिक रिश्तेदार माना जाता है। चौंकाने वाला सच, यहां दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार हो सकते हैं। और कभी यह भूमि बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र थी। अगले 10 सालों में अफगान अर्थव्यवस्था क्षेत्रीय व्यापार से आगे बढ़ सकती है, लेकिन वैश्विक स्वीकृति मानवाधिकारों में सुधार पर निर्भर करेगी। अफगानिस्तान रुका हुआ नहीं है, वह बस सांस रोके खड़ा है। उसकी कहानी खत्म नहीं हुई, वह फिर से लिखे जाने का इंतजार कर रही है। गहराई से जानने के लिए मैपमेट्रिक्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।